आप इस वक्त किला खैबर देख रहे हैं। ये किसी ज़माने में यहूदियों का बहुत बड़ा किला हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। हर तरफ आपको मकान ही मकान नज़र आ रहे हैं, यहूदियों की बस्तियां ही बस्तियां हैं। और ये किला बनाया गया था, एक बहुत पावरफुल किला हुआ करता था किसी ज़माने में यहूदियों का। ये आप देख सकते हैं कच्चे मकान इस वक्त खंडराट बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी हालत में यहाँ पे मौजूद है। और ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 150 से पौने 200 किलोमीटर दूर है। 2 घंटे की ड्राइव है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको खजूरों के बागात नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे उस ज़माने में भी खजूरों के बागात बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और ये आज भी किसी न किसी हालत में खजूरों के बागात मौजूद है यहाँ पे। और ये यहूदियों का किला भी किसी न किसी हालत में मौजूद है। और जो यहाँ पे जंग लड़ी गई थी उसे गज़वा खैबर कहा जाता है। गज़वा मतलब जंग, और खैबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह का नाम खैबर था। ये जंग खैबर भी कहा जाता है। ये सन 7 हिजरी में लड़ी गई थी। और जब जिस सन 7 हिजरी में मुसलमानों ने यहाँ पे जंग लड़ी थी, और इस किला का जो फातेह था, जो खुशनसीब इंसान था, उसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सुबह एक ऐसे इंसान को मैं इस्लाम का झंडा पकड़ाऊंगा जो इस किला का फातेह होगा। तो जितने भी सहाबा थे वो सारी रात सोचते रहे, इस कश्मकश में मुब्तला रहे कि वो खुशनसीब कौन होगा। और हर किसी की ख्वाहिश थी फातेह बनने की कि वो झंडा मुझे मिले। लेकिन जब सुबह हुई तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में पकड़ाया और उनके लिए दुआ की। तो उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस किला को फ़तह किया। और इस किला को फ़तह करने के बाद यहूदियों को हमेशा के लिए सरज़मीन हिजाज से निकाल दिया, और उसके बाद ये मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।